कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 की जो संस्कृत का पेपर होने वाला है आपके 5 तारीख को। तो 5 मई को जो पेपर होगा वो सेम आपका ये जो पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है हूबहू इसी पेपर पैटर्न पर आधारित होगा और सेम टू सेम आपकी जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न आपके रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया था उसके अनुसार ये पूरा पेपर है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इसमें से खूब सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी। तो ये पहला जो प्रश्न आएगा वो आपके एक अपठित गद्यांश होगा, ठीक है, अपठित गद्यांश होगा और ये आपके 10 नंबर का होगा। पहला प्रश्न आपके 10 नंबर का होगा और 10 नंबर के जो प्रश्न के उत्तर आपको इसी पैसेज में से इस पेपर में से देख के लिखना है। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमें तो संस्कृत में कुछ भी नहीं आता है, देखो भाषा वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें पास होना आसान होता है क्योंकि पेपर में से देखकर भी जो कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें देने होते हैं। आपके जैसे गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, हिंदी सार हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया, सब प्रसंग व्याख्या हो गई। इसके अलावा आप पे जो प्रार्थना पत्र है, वार्तालाप है, ये खूब सारे आपके जो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको पास होने के लिए। तो संस्कृत में फेल कोई नहीं होता है, आपको टेंशन नहीं लेनी। आप जो लिखेंगे उसमें से उसके आपका नंबर अच्छे प्रकार से मिल जाएंगे। और आपके जो सामाजिक और गणित के जो टेस्ट अगर आपने नहीं दिया हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक दे रखा है टेस्ट का, उसमें आप ज़रूर दे देना। 251 प्रश्न तो आपके साइंस इसमें सोशल साइंस के हैं और 105 प्रश्नों का टेस्ट आपके गणित का दे रखा है। अगर आपने टेस्ट दिया हो तो कमेंट करके बताना वो टेस्ट कैसा लगा और उसमें से आपके हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और गणित और विज्ञान के जो पेपर गणित और सामाजिक विज्ञान के जो पेपर मैंने अपलोड किए उनको भी देखना है, उनमें से भी आपके जो खूब सारे प्रश्न आपके पेपर में हूबहू आने वाले हैं। तो पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो अपठित गद्यांश है क्या? तो एक ये है कि देशाटन बहवो गुणा भवन्ति और नाना देश जलवायु प्रभावेन अस्माकं स्वास्थ्य लाभो भवति देशांतर कला कौशल ज्ञानेन वयं स्वं देशमपि कला कौशल संपन्न कुर्म अधिकोन्नतस्य देशस्य नागरिका प्राय पर्यटन प्रिय भवन्ति। तो ये कुल मिला के आपके जो पर्यटन पर आधारित है, देशाटन पे आधारित। फिर आपके नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन काले शासका भारतीय नाम देशाटन रुचि नोत्साहितयन्ति स्म। यानी कि ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश काल के दौरान शासकों ने जो भारतीयों की जो यात्रा में रुचि जो प्रोत्साहित नहीं किया था। भारतीय न प्रेरणा विना न किमपि कुर्वन्ति सर्वविदितम। यानी कि जो सभी को पता है कि भारतीय बिना प्रेरणा के जो कुछ भी नहीं करते हैं। परम अधुना न वयम परतंत्रा, ठीक है, और आखिरकार जो हम दूसरों से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए अतः जो शासकमेत कर्तव्य मध्यते यते भारतीय नाम देशाटन प्रत्युभिरुचि प्रोत्साहित। और ये जो आजकल जो कई भारतीय आखिर जो भारतीय जो को विदेश में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अधुना बहवः भारतीय छात्र अमेरिका, इंग्लैंड, रूस प्रभृति देशेषु विविध कला कौशलेषु ज्ञानार्जनाय गता सन्ति। और आजकल ये जो कई भारतीय विभिन्न देशों में और कला कौशल को सीखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, इंग्लैंड है, रूस हैं और इन देशों में जो गए हैं। स्वदेश देशमागत्य ते स्वोपार्जित ज्ञानेन स्वदेश देशमस्य जानीम। तो ये कह रहा है कि हमने देश में लौटेंगे और अपने अर्जित ज्ञान से जो ये अपने निश्चित ही अपने देश का उत्थान करेंगे। तो इस प्रकार को आपको ये जो दे रखा होगा पहला गद्यांश, इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न आपकी क्या है कि इसका अपठित गद्यांश, इसका आपको शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? आपके शीर्षक जो है आपको देशाटन लिख लेना है, यानी कि भ्रमण, ठीक है। तो इसका आपके क्या हो जाएगा? देशाटन। तो इसका शीर्षक क्या लिखेंगे? देशाटन। इसका जो शीर्षक है वो लिखेंगे। तो इसका शीर्षक हो जाएगा आपके देशाटन, ये हो जाएगा इसका शीर्षक। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है कि एक पद में आपको उत्तर देना है। तो कश्य बहवो गुणा भवन्ति। तो उत्तर देखो संस्कृत में तो संस्कृत में ही देना आपको, ठीक है। तो इसमें आपके ये कह रहे हैं कि कश्य बहवो गुणा भवन्ति। तो इसका पहली लाइन आप देखो, देशाटनस्य बहवो गुणा भवन्ति। तो इसमें आपको क्या लिखना? देशाटनस्य लिखना है। क्या लिखना है इसमें आपको? देशाटनस्य। आपको लाइन टू लाइन इसमें मिलान करके उत्तर लिखना है। तो देशाटनस्य इसका उत्तर रहेगा। अधिकोन्नतस्य देशस्य नागरिका कीदृश्य भवन्ति। तो अधिक उन्नत जो नागरिक होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ये आपकी इसका उत्तर रहेगा कि अधिकोन्नत देशस्य नागरिका प्राय पर्यटन प्रिय भवन्ति। इसमें आपको क्या बनाइए? पर्यटन प्रिय बनाइए। उत्तर आपको एक शब्द में ही देना है, एक पद में ही देना है। तो इसमें आपको बनना है आपके पर्यटन प्रिय। क्या बनना है इसमें आपको? पर्यटन प्रिय बना है। तो पर्यटन प्रिय इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय का विना न किमपि कुर्वन्ति।
तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीयश्च प्रेरणा विना, भारतीयश्च प्रेरणा विना न किमपि कुर्वन्ति सर्वविदितम, कि भारतीय जो प्रेरणा के बिना कुछ भी नहीं करते, तो इसमें आपको क्या बनना है, प्रेरणा बनना है। ये आपकी प्रेरणा बिना इसका जो उत्तर रहेगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके प्रेरणा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि कदा शासका भारतीय नाम देशाटन रुचि नोत्साहयन्ति स्म, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके ब्रिटिश काले शासका भारतीय नाम देशाटन रुचि नोत्साहयन्ति स्म, तो इसमें इसका एक पद में उत्तर क्या लिख लेंगे, ये ब्रिटिश काले लिख लेंगे। तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, ब्रिटिश काले लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर आपको ब्रिटिश काले लिखना है। अब जो हमारे उत्तर लिखना आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। केन अस्माकं स्वास्थ्य लाभो भवति, जो हमारे स्वास्थ्य को लाभ देने वाला कौन होता है, तो ये हो जाएगा आपके नाना देश से जलवायु प्रभावेन अस्माकं स्वास्थ्य लाभो भवति। तो ये लाइन उठा करके आपको इसमें इस प्रकार से ये लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर आपको ये वाली लाइन कर देना है। फिर दूसरा है देशांतर कला कौशल ज्ञानेन वयम किम कुर्म, देशांतर कला कौशल, तो इसका जो उत्तर आपको जो फर्स्ट लाइन में ही शुरू हो रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा देशांतर कला कौशल ज्ञानेन वयम स्व देशमपि कला कौशल संपन्न कुर्म। ठीक है, तो ये इसका लाइन आपको पूरी इसमें लिख लेनी है। अद्य शासक का नाम किम कर्तव्य अद्यते, कि यहाँ का जो शासक है उनका क्या कर्तव्य बनता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके अतः शासक में तो कर्तव्य जो भारतीय नाम देशाटनम प्रत्याभिरुचि प्रोत्साहित, यानी कि भारतीयों को जो देशाटन में रुचि के लिए प्रोत्साहित उनको किया जाए। तो ये लाइन आपको इसमें से उठा करके देखो, लाइन टू लाइन इसमें आपको मिल जाएगा ये, तो ये पूरा उठा करके आपको इसमें लिख लेना है। फिर इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके बासी कार्य करना है। इसमें आपको क्रियापद बताने की, इसमें क्रियापद क्या है, तो देशाटनस्य बहवो गुणा इत्यत्र क्रियापदम किम प्रयुक्तम, तो इसमें आपके जो क्रियापद में बताना है। तो ये रही देखो, देशाटनस्य बहवो गुणा भवन्ति, तो इसमें आपकी जो क्रिया क्या हो जाएगी, ये भवन्ति आपकी इसमें जो क्रिया रहेगी। तो इसमें आपको क्या बनना है, क्रियापद को कौन सी क्रिया हो जाएगी आपके भवन्ति, इसका उत्तर क्रिया में हो जाएगा। तो देखो ये तो क्रिया जो होती है वो लास्ट में होती है। ठीक है, फिर आपके अगला प्रश्न है कि उपयुक्त छंद, इसमें परतंत्र का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। परतंत्र का आपको विलोम बताना है कि परतंत्र का विलोम क्या होगा, तो परतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कर देंगे स्वतंत्र, तो स्वतंत्र इसका जो उत्तर हम यहाँ पे कर देंगे स्वतंत्र। ठीक है, ये इसका जो स्वतंत्रता है इसका बहु विलोम शब्द हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि नागरिका प्रायः पर्यटन प्रिय भवन्ति इत्यत्र जो कर्तृपद किम, इसमें आपके जो कर्ता पद है वो क्या है, तो इसमें आपकी कर्ता पद कौन सा हो जाएगा, नागरिका इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ते भारतीय नाम देशाटन प्रत्यभिरुचि प्रोत्साहित इत्यत्र ते इति सर्वनाम पदस्य स्थान संज्ञा पद, तो यहाँ पर जो ते आया वो किसके स्थान पर आया। ठीक है, तो ये संज्ञा किसके सर्वनाम जो है वो किस संज्ञा के स्थान पर आया, तो ते कहाँ पर आया, ते से पहले आपको बताना है। ठीक है, तो आपके जो ते हैं वो कहाँ पर आया था, ये आपको इसमें ढूंढना है। तो यहाँ पर जो ते आया वो इस शासकों के नाम के कारण आया था। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके जो शासक हैं वो भारतीयों को क्या करें, कर्तव्य, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे जो भारतीय जो देशाटन उसकी जो उसमें रुचि को प्रोत्साहित करें। तो इसमें ये ते किसके आया, तो ये जो शासक है उनके शासकों के नाम के लिए आया है। ठीक है, तो ये हम जो विभिन्न जो शासक हैं उन शासकों के जो कर्तव्य बनता है, तो यहाँ पे शासक आएगा। तो ते किसके लिए आया, यहाँ पे शासकों के नाम पे आया, तो इसमें आपको शासक भर देना है। क्या बना इसमें आपके शासकों। फिर आपकी जो दूसरा प्रश्न आएगा जिसमें आपके 5 नंबर के जो आपके ये एक गद्यांश दिया होगा, इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने। ये 5 नंबर का आपका दूसरा आएगा, 1 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर, तो ये 5 नंबर हो जाएगा। इसको पढ़ना है, फिर पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो मैं आपको सीधा ही इसका उत्तर ढूंढ के बता रहा हूँ, एक पद में उत्तर देना है। नदी तटे कह वृक्ष आसीत, नदी के तट पर कौन सा वृक्ष था, तो आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इसमें कौन सा वृक्ष था। तो नदी तटे एकस्मिन् नदी तटे जम्बू वृक्ष एक वानर प्रतिष्ठित स्म, तो कौन सा वृक्ष था, जम्बू वृक्ष। इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जम्बू वृक्ष। तो इसमें इसका उत्तर लिखेंगे जम्बू वृक्ष। कौन सा वृक्ष था, तो जम्बू वृक्ष था। मकर कश्य मित्रम भवत, तो मकर जो था वो किसका मित्र था, मकर तस्य मित्रवत मित्रम भवत, तो ये किसका मित्र था, तो इसमें आपके एक शब्द, ये मकर जो आया था वो वानर के लिए आया था। ये एक जम्बू वृक्ष पे जो एक वानर रहता था
और वह जो रोज़ाना जम्बू को जो फल थे वो खाता था। कश्चित मकर तस्या नद्यावसत, कुछ जो मकर है वहाँ पे इस नदी में रहते थे, और वानर है जो प्रतिदिन इन जो जम्बू फल इनको तोड़ करके देते थे। और इस प्रकार से जो मकर है वो उन जो वानर थे उनका मित्र थे। तो यहाँ पर जो मित्र कौन है, तो वानर का मित्र, ये कौन किसका मित्र, ये वानर का मित्र हो जाएगा। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वानर नित्यम कानि खादति स्म, तो वानर जो रोजाना क्या खाता था, वानर वह रोज़ क्या खाता था, तो सह नित्यम जम्बू फलानी खादति स्म, तो वह रोजाना जो जम्बू फल को खाता था। तो वानर जम्बू फलानी नित्यम जम्बू फलानी खादति स्म, इसमें आपको लिखना है। ये वाली लाइन आपको पूरी उठा करके इसमें लिख लेनी है। फलानी खादित्वा कश्य जया अचिंतित, फल को खा करके जो कैसे जो अचिंतित हुआ जाता है, तो यह है कि एकदा तानि फलानी खाद्यन्ति मकर जया अचिंतित, अहो यह प्रतिदिनम ईदृशानि मधुराणी फलानी खाद्यन्ति न्यूनतम हृदयमपि अतिमधुरम भविष्यति। ये लाइन पूरी आपको इसमें लिख लेनी। फिर आपको भाष्य कार्य करना है। इसमें आपके जो वानर तस्मय जम्बू फलानी अयच्छत, इसमें आपको सर्वनाम पद बताना है। ठीक है, तो इत्यत्र जो सर्वनाम पद किम, इसमें जो सर्वनाम पद क्या है, तो ये जो तस्मय शब्द हैं वो आपके क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो आपके तस्मय जो शब्द है इसमें आपके सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है कि मकर तस्या नद्याम अवसत, तो इसमें आपके जो अवसत हैं, इसमें आपके अवसत हैं, ये अवसत इसमें आपके क्या हो जाएगा, ये भूतकाल की बात हो रही है, ये अवसत हो जाएगा और ये आपका क्रियापद रहेगा। इस प्रकार से ये 10 नंबर तो आपके अपठित गद्यांश के हो जाएंगे, 5 नंबर का आपका ये एक और छोटा गद्यांश आएगा, 15 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, रुग्णता कारणात् स्वप्रधानाचार्य अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्र पूरा करना है। एक प्रार्थना पत्र है, इसको आपको याद कर लेना है। तो अगर आपके ऐसा लिखा हुआ है तो आप जो लिख लेना, नहीं तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेवायाम, तो यहाँ पर क्या आता है, फिर सेवायाम के बाद में यहाँ पर आता है श्रीमंत, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरम, और ये थोड़ा जो नाम है वो आपके यहाँ आता है, इसके पास में थोड़ा सा आप लिखो तो ध्यान रखना। विषय दिन द्वैश्य, 2 दिन का क्या चाहिए, अवकाश चाहिए, तो अवकाशाय क्या लिखना, अवकाश के लिए, अवकाशाय। ठीक है, तो अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, 2 दिन का जो अवकाश चाहिए। महोदय, महोदय के बाद में क्या आता है, सविनय आता है, तो महोदय के बाद में आएगा आपके सविनय, सविनयम, सविनयम निवेदनम अस्ति यदहम विगत दिवसात जवर पीड़ोस्मि, यानी कि मैं गत जो दिन से जो बहुत ही जो ये बुखार से जो पीड़ित हूँ। फिर अतः, अतः, अतः के बाद में आप क्या आएगा, अतः अस्वस्थता, अतः जो अस्वस्थता के कारण यहाँ पे आ जाएगा अस्वस्थता, अस्वस्थता कारणात्, ये अस्वस्थता कारणात् अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, अतः प्रार्थना अस्ति यत् दिनांक, इस दिनांक से इस दिनांक तक पर्यंत दिनांक दिन तरस्य अवकाशम, अवकाश को क्या करना है, तो अवकाश को जो स्वीकृत करना, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्वीकृत्य, अवकाश स्वीकृत्य माम अनुगृह्यन्ति स्म, और फिर आपको बहुधाज्ञाकारी, फिर आपको अपना नाम लिख लेना है, तो आप इसमें लिखेंगे योगेश, और अपनी कक्षा आपको यहाँ पे लिख लेनी। तो इस प्रकार के जो आपके अपठित जो गद्यांश के बाद में प्रार्थना पत्र का पूछा जाएगा। तो अगर आपको सीधा याद है तो ये लिख लेना। और प्रार्थना पत्र कौन कौन से आपको याद करना है, एक तो आपको याद करना है टीसी का, इसका याद करना है, टीसी का प्रार्थना पत्र याद करना है, एक ये बीमार होने का प्रार्थना पत्र याद करना है, एक आपके जो शुल्क मुक्ति का, किसका याद करना है, शुल्क मुक्ति का, और एक आपके जो घर पर आवश्यक कार्य है, बहन की शादी है या भाई की शादी है, ठीक है, तो ज्येष्ठ ब्रदर या ज्येष्ठ भ्राता या ज्येष्ठ भगिनिया, इसके आपके जो शादी है तो उसके कारण आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये 3-4 आपके जो प्रार्थना पत्र बच्चे से आपको देख के जाना है। फिर इसके बाद में आता है आपका ये वार्तालाप, क्या आता है, ये वार्तालाप आता है, जो कि वार्तालाप भी आएगा आपके 5 नंबर का वार्तालाप आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो 2 वार्तालाप क्या, वही संवाद है, 2 दोस्त आपस में जो बातें कर रहे हैं, तो ये जो प्रीत्या व्यवहारतम, इस विषय पर आप आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये 2 दोस्त से जो प्रीत्या व्यवहारतम, ये इसके टॉपिक के ऊपर आप वार्तालाप कर रहे हैं। आदित्य कहते हैं कि अनुराग भवान तत्व पुस्तकम आनयतु, तो इसमें आपके क्या बना है, आनयतु, इसमें आपको भर देना, इसमें आपको बनना है आनयतु, ठीक है, आप उस पुस्तक को लाओ। फिर आपके जो अनुराग कहता है कि अहम
न आयामी, मैं उसको नहीं लाई, तो इसमें आपके बढ़ जाना है यहाँ पे अहम। अहम न आयामी आवश्यक चेत नहीं तुम, उसका जानकारी नहीं थी। तो आदित्य कहते हैं भो भवान कदा संतोषेण वदति, भगवान कदा है जो संतोषेण वदति, तुम्हें जो कभी जो अरे तुम्हें जो कब संतोष से बोलोगे। तो ये कहते हैं कि सदा कोपम, सदा ये जो क्रोध करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोपम क्रोधि, कोप यहाँ पे आपको कोपम भर देना है। फिर इसके बाद में आता है अनुराग। तो अनुराग कहते हैं तुम अपनी कदापि प्रीत न वत्सी, तुम कभी जो प्रेम से नहीं बोलते हो। तो आदेशम और आदेशम माम, तो आदेशम माम आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा आपके आदेशम माम या भवाम, ठीक है, आदेशम माम। आदित्य कहता है कि सदा श्रद्धया कार्य करोति, सदा जो श्रद्धा से कार्य करो, विनयन संभाषण करोति, और विनय से बोलो। अनुराग कहता है तुम गच्छ, तुम जाओ, सदा, और सदा के बाद में क्या है, सदा जो कोपम क्रोसी, तो यहाँ पे जो आपको लिखना है सदा कोपम क्रोसी, तुम्हें जो हमेशा जो गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, तो कोपम, ये क्या हो जाएगा, कोपम क्रोसी, कोपम क्रोसी या कोपेन क्रोसी। किमर्थ कोपेन कलम कुरुत, जो क्रोध होता है वो जो और क्रोध जो होता है वो झगड़ा करवा देता है। भवंतो, इसके बाद में आएगा भवंतो खलु, तो फिर इसके बाद में आएगा कि त्वम बालका माँ तर्जय स दुखेन रोदिति, यहाँ पे आ जाएगा आपकी बालका। इसके बाद में आएगा सदा व्यवहारतम, तो सदा व्यवहारतम का जो आएगा उसके बाद में प्रीत्य, तुम्हें जो सदा है जो प्रेम से व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, तो इसमें आ जाएगा आपके प्रीत्य, प्रीत्य व्यवहारात। फिर आपके जो आदित्य कहते हैं कि अम्ब क्षम्यता, ये माता जी कहते, तो आदित्य कहते हैं कि अम्ब माँ क्षम्यताम, क्षमा करो, इतम इत परम संतोषेण एवं, इतम परम संतोषेण एवं वदिष्यामि, मैं अब है जो हमेशा संतोष से बात करूँगा। तो इसमें आपकी बोलना है कि वदिष्यामि या फिर करोसी, एवं संतोषेण एवं करोसी। फिर इसके बाद में आपको लिखना है अनुराग अम्ब अद्य मम विद्यालय एक, आज मेरे विद्यालय में एक सहोदर बीति क्रिवान, तो सहोदर यहाँ पे आपको लिखना है सहोदर, सहोदर बीति क्रिवान, शिक्षिका प्रीत्या सांत्वना कृतवती। फिर इसमें पूरा जो लिखा वो आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद में आपको जो भोजनालय विषय है इसके ऊपर आपको जो संस्कृत में 5 वाक्य बनाने हैं। ये आपको जो कुछ इसमें दे रखा है इसके आधार पर आपको 5 वाक्य बनाने हैं। और एक आपको ये चित्र दे रखा है, इस चित्र को देख करके आपको जो चित्र का वर्णन करना है और 6 वाक्य आपको संस्कृत में बनाने हैं, ठीक है। इसको देख करके कुछ 6 वाक्य आपको उसमें संस्कृत में बनाने। तो आपको जो ये शब्द दे रखे हैं इनके आधार पर जो भोजनालय के ऊपर भी जो 5 वाक्य बनाने, जैसे आप बना सकते हैं इसमें कि ये जो जैसे है भोजनम है, ठीक है, भोजनम का देख लेते हैं, पचंती देख लेते हैं, ठीक है। तो भोजनालय सदा है जो भोजनम पचंती, तो भोजनालय में जो रोज़ा है जो भोजन तैयार किया जाता है। जना, फिर इसे जना के आधार पर बनाएंगे या जनेबी के आधार पे। जना स्थलानि पान पत्राणि च उपयुज्यते भोजनम कुर्वन्ति, जो लोग हैं वो भोजन करने के लिए, जो पानी पीने के लिए प्लेट और गिलास का जो प्रयोग है वो करते हैं। तो ये पान पत्राणि सूप ये इसमें आप लिखेंगे। नेक्स्ट है भृत्य जनेबी जलम यच्छति, जो वेटर होता है वो जो पानी जो देता है, लोगों को पानी देता है, तो आप इसमें लिखेंगे ये भृत्य वाला। भृत्य जनेब्य जलम यच्छति, जो वेटर होता है वो लोगों को पानी देता है। भोजन पचती परिवेशति च, जो कुक जो वेटर होता है वो जो भोजन भी पकाता है और भोजन भी पुरस्कारी करता है। तो ये पचती और परिशंति। इसके बाद में जो जना रेडियो यंत्रेण गीतानि शृण्वन्ति, जो लोग हैं वहाँ पे जो टीवी देख रहे हैं या फिर ये रेडियो सुन रहे हैं। इसके बाद में फिर आपका जो ये चित्र निर्माण जो मतलब जो चित्र है इसका वर्णन करना है, तो ये भी देख लेते। तो इस फोटो को देख करके आपको जो कुछ ना आपको जो शब्द है वो लाइनें बनानी। जैसे ये जो पानी में कौन मगर तैर रहा, देखो है ना, ये मगर तैर रहा पानी में, तो आप इसको लिखेंगे कि नद्या मकर अस्ति, नदी में मकर हैं, ठीक है, नदी में मगरमच्छ हैं। तो नद्या मकर अस्ति, पहला तो लाइन आप इसको बना लेना, ठीक है। इससे क्या बनेगा, नद्या मकर अस्ति, तो यह आ जाएगा आपके नद्याम मकर अस्ति, तो यह आ जाएगा आपके एक लाइन। 5-6 लाइनें बनानी तो आप बना सकते हैं इसमें। जम्बू वृक्षा, ये जो जम्बू वृक्ष है, ये जो एक वृक्ष दे रखा है ये आप लिख लेंगे
तो जम्बू वृक्ष नद्या तीर अस्ति, जो जम्बू वृक्ष जामुन का वृक्ष है वो नदी के जो किनारे पर स्थित है। तो इसमें जम्बू वृक्ष लिख लेंगे कि जम्बू वृक्ष जो है वो नदी के किनारे हैं। तो जम्बू वृक्ष नद्या तीरे अस्ति, जम्बू वृक्ष नद्या तीरे अस्ति, तो ये आ जाएगा नद्या तीरे अस्ति, नद्या तीरे अस्ति हो जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा आपके वानर। तो वानर जो है वो क्या करता है, वो उस पे रहता है। तो ये लिखेंगे कि वानरः जम्बू वृक्ष से ऊपरी मधुर फलानी खादन्ति, जो मधुर जो फल होता है वानर उनको खाता है। तो वानरः जम्बू वृक्ष से ऊपरी मधुर फलानी खादन्ति या खादती। फिर जो ये दोनों मित्र हैं, ठीक है, ये देखो इसका ऊपर भी एक गद्यांश आया था और ये आपको फोटो भी आ गया। देखो ये वानर है, ये मकर है, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो मकर वानरस्य मित्रमस्ति, मकर वानरस्य, मकर जो है वानर का, वानरस्य मित्रम अस्ति, तो ये आपके दूसरा वाक्य हो जाएगा मित्रम अस्ति हो जाएगा, ठीक है, मित्रम अस्ति। तो मकर जो है वानर का मित्र हैं। फिर इसके बाद में लिखेंगे कि मकर वानरस्य हृदय प्राप्तुम इच्छति, लेकिन जो मकर है, क्रोकोडाइल है, वो चाहता है किसको, मंकी को, वो दिल से चाहता है। तो मकर जो वानरस्य हृदय प्राप्तुम इच्छति, वो उनके जो हृदय को चाहता है। तो फिर इसके बाद में जो वानर हैं, वानर क्या करता है, अपनी बुद्धि से जो इसकी रक्षा करता है। तो वानर बुद्धि चातुर्य ने, अपनी बुद्धि चातुर्य से जो अपने जो स्वस्य रक्षा करोते, खुद की जो रक्षा करता है। तो ये आप जो लिखेंगे कि अगर नदी में मकर रहता है, ये नदी में मकर रहता है, और एक जम्बू वृक्ष नदी के किनारे, और फिर इसमें जो इस जम्बू वृक्ष पे एक वानर रहता है जो कि ऊपर फल खाता है। फिर जो मकर हैं वो वानर का मित्र हैं, ये लाइन लिख लेंगे, यहाँ से लिख रहे लाइन टू लाइन। और फिर जो वानर है वो मकर है, वो वानर के हृदय को प्राप्त करना चाहता है। फिर जो वानर अपने बुद्धि से अपने खुद की जो रक्षा कर लेता है। इस प्रकार से आपको इसका वाक्य निर्माण करना है। तो फिर आपके अगला प्रश्न आएगा एक, जो कथा को संयोजन करना है, कहानी है, इसको संयोजन में लिखना है। ये प्यासा कौवा वाली कहानी आपको बच्चे को याद है, प्यासा कौवा वाली कहानी। तो एक बार एक काका पिपासित इत्यस्ता अभ्रमत, एक बार एक प्यासा जो कौवा था वो प्यास के कारण इधर उधर घूम रहा था। तो ये आपकी लाइन जो है ये वाला, ये आपके पहले नंबर पे आ जाएगा। ये सबसे पहले आपको ये लिखनी है। फिर क्या हुआ, उसने फिर एक घड़े को देखा, तो एकम घटम अपश्यत, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था, किंतु घटे स्वल्पम जलम आसीत, उसमें जो बहुत ही कम पानी था। तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, तो वह जो पानी पीने में असमर्थ था, पानी कम था, तो जलम पातुम असमर्थ अभवत, वो पानी पीने के लिए असमर्थ हुआ। तो ये 3रे नंबर पे आपको फिर ये लिखना है। फिर 4थे नंबर पे क्या आएगा, फिर पानी नहीं पी सका, असमर्थ है, फिर उसने एक उपाय सोचा। तो एकम उपाय अचिंत्यत, ये 4 नंबर पे आ जाएगा। तो एकम उपाय अचिंत्यत, ये 4थे नंबर पे आएगा। तो ये 4थे नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद में 5वें नंबर पे आएगा कि उसने जो कुछ पत्थर के टुकड़े थे, छोटे छोटे कंकड़ थे, वो पानी में गड्ढे में डाले। तो ये लिखेंगे हम इसमें कि पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिप्तत, तो उसने जो लकड़ी मतलब पत्थर के जो टुकड़े थे, छोटे छोटे कंकड़, वो गड्ढे में डाले। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो पानी है वो ऊपर आएगा। एवं क्रम, इस क्रम में जो घटस्य जलम ऊपरी आगच्छति, इस क्रम में जो गड्ढे का जो पानी था वो ऊपर आया। तो फिर आपको इसमें ये 5 नंबर तो आ जाएगा, ये पानी में जो पत्थर डाले गड्ढे में। फिर 6ठे नंबर पे पानी ऊपर आएगा, और 7वें नंबर पे उसने पानी को पिया होगा, ठीक है। काका जलम पीत्वा संतुष्ट अभवन, जो पानी पिया कौवे ने और बहुत ही इसको संतुष्टि प्राप्त हुई। तो ये आपके 7 नंबर पे आ जाएगा। बचा हुआ जो है इसका मोरल हो जाएगा, इसकी शिक्षा हो जाएगी। परिश्रमेण एवं कार्यानि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथ हैं। तो जो परिश्रम करता है, जो कार्य करता है, उसका जो मनोरथ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसको हमेशा उसका जो फल मिलता है। तो जो मेहनत करता है उसको फल हमेशा मिलता है। तो अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको इसका जो फल ज़रूर मिलेगा। इसका रिजल्ट, आप जो विद्यार्थी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप मेहनती विद्यार्थी हैं। इस वीडियो को शुरू में मेरे को पता है कि कुछ विद्यार्थी घूमते घूमते आए होंगे कि सर यहाँ पे जो असली पेपर बता देंगे, और फिर पता चला कि ये तो सर तो पुराने पेपर सोल्व करा रहे हैं। तो फिर ये जो 1-2 मिनट तक वीडियो देखा होगा, फिर छोड़ के चले गए।
तो ये वो विद्यार्थी है जो साल भर भी नहीं पढ़ते और अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं, 25 मिनट तक जो वीडियो देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ईमानदारी से वो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है। और इसका रिज़ल्ट, इसका जो फल है वो आपको अपने रिज़ल्ट में 16 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। 16 मई को जिस दिन आपका जो रिज़ल्ट आएगा, उस दिन आपका जो आँखों में जो आपका जो रिज़ल्ट होगा और आपकी आँखों में जो खुशी के जो आंसू होंगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि वास्तव में हम मेहनत करेंगे तो आप जो 10वीं बोर्ड में भी बहुत ही अच्छा स्कोर है जो कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो लास्ट के दिनों में इतनी अच्छी तैयारी की है कि आप जो रिज़ल्ट में इसका पता आपको चल जाएगा कि कितना शानदार आपके जो स्कूल वाले आपको जो शाबाशी देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। कोई बच्चा अगर यहाँ पे जो अच्छी जो शिद्दत से तैयारी करता होगा तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा उस दिन में ज़रूर आप जो नोट करना, आपके जो स्कूल वाले आपको शाबाशी देंगे कि वाह, आपको तो साल भर हमने पढ़ते हुए नहीं देखा और इतने शानदार नंबर आपके कैसे आ गए, क्या किया, इतना जो कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ाई की। तो ऐसा आपको जो अपने स्कूल में ज़रूर पूछेंगे अगर आपने अच्छे से लिखे होंगे तो मेरी भी यही इच्छा है कि आप सभी के बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ, आपका जो सभी जगह जो सम्मान हो। आपको जो अपने आने वाले जो 15 अगस्त हैं, 10वीं में जब आप 15 अगस्त पे जाएंगे तो उस दिन आपको जो पूरे स्कूल वाले जो सामने सम्मानित करेंगे कि ये इस बार जो 9th क्लास के टॉपर विद्यार्थी हैं, आइए आगे आपको जो स्टेज पर सम्मानित किया जाता है। तो आपके जो भी अतिथि महोदय होंगे वो आप उनके हाथों से आपको सम्मानित करवाया जाएगा। मेरी यही इच्छा है कि आपको सब जगह पे जो सम्मान मिले। आप 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी हो जाएंगे, फिर आपको जो टैबलेट आपका जो प्राप्त करना आपका एक सपना हो जाएगा। फिर आप उस टैबलेट के कारण लेने के लिए आप उसी हिसाब से फिर मेहनत करेंगे जैसा कि आप बच्चों ने 8वीं में मेहनत की थी। और कई बच्चों को 8वीं में टैबलेट मिला भी है। कमेंट करके बताना कि आप में से किन किन बच्चों का सपना था 8वीं में टैबलेट लेने का, उनको टैबलेट मिला है, और किन किन बच्चों का टैबलेट लेने का सपना तो था लेकिन कोई 1-2 नंबर के कारण वो रह गया और वो अब उस सपने को जो 10वीं क्लास में पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। ठीक है, तो कौन कौन तैयार है कमेंट करके बताना, और किस किस को टैबलेट मिल चुका है 8वीं क्लास में। और अगला प्रश्न आपका ये आएगा, 5वां प्रश्न, जिसमें आपको हिंदी भाषा से इस 8 वाक्य में से 6 वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। ये 8 दे रखे, इसमें से आपको 6 का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आपके जो हिंदी से संस्कृत में जो अनुवाद करना होगा वो यही गिने चुने वो आपके जो प्रश्न आते हैं। जैसे हाथी चलता है, तो हाथी चलता है तो हम क्या करेंगे, इसका जो संस्कृत अनुवाद में लिखेंगे, हाथी को कहते हैं गज, तो गजह, और चलता है तो क्या हो जाएगा, चलती हो जाएगा, चलता का चलती ही हो जाएगा। ठीक है, तो गजह चलती। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो कोई स्त्रीलिंग है, हाथी चलता है तो चलता को जो संस्कृत में चलती ही कहते हैं। ठीक है, चलता है को इसका क्या हो जाएगा, चलती हो जाएगा। तो ये संस्कृत में इसका अर्थ हो जाएगा कि जो गजह चलती मतलब हाथी चलता है। 2 लड़कियां नाच रही हैं, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद क्या करेंगे, 2 को कहते हैं द्वे। 2 का जो संस्कृत में होता है वो द्वे होता है। क्या होता है, द्वे। लड़कियां हैं तो लड़कियों को क्या कहते हैं, बालिका, और बालिका का द्विवचन हो जाएगा बालिके। क्या होगा, बालिके, द्वे बालिके। और जो नाच रही है, 2 हैं तो आपकी द्विवचन आ जाएगा। तो नृत्यति का क्या हो जाएगा, नृत्यतः आ जाएगा। इसका हम लिखेंगे नृत्यतः। तो 2 बालिका नाच रही है, जो नाचती हैं। तुम फल ले आओगे, तुम फल ले आओगे, तो इसमें हम भरेंगे त्वम फलम नैशसि। तो ले आओगे का क्या कहेंगे, त्वम फलम नैशसि। तो ये हो जाएगा, ले आओगे को कहते हैं नैशसि, तो नैशसि। तो ये आपको इसमें लिख लेना कि तुम ये जो फल ले आओगे, नैशसि। फिर इसके बाद में कि गंगा से मतलब हिमालय से गंगा निकलती हैं, तो ये बहुत ही फेमस है और अलग होने के कारण इसको अब जो आपके पंचमी विभक्ति आती हैं, ठीक है, अपादान के कारण ये पंचमी विभक्ति में भी ये काम आता है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे कि हिमालयात यानी कि हिमालय से गंगा निकलती को लिखेंगे निसरस्ती। तो यहाँ पे लिखेंगे हिमालयात गंगा, हिमालय से गंगा निकलती को हम लिखेंगे इसमें आपके निस उपसर्ग है। ठीक है, निसरती। ठीक है, तो निस, और ये हो जाएगा निसरती। तो इस प्रकार से आपको जिसका हिंदी से आपको संस्कृत में अनुवाद सीखना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि देशभक्त देश की रक्षा करे। तो देशभक्ता देशम रक्षन्तु, देशभक्त देश की रक्षा करते हैं। तो देशभक्त देशभक्तः देशम यानी कि देश की, देशम रक्षन्तु, रक्षा करते हुए क्या कहेंगे, रक्षन्तु, बहुवचन है आपके, तो रक्षन्तु आएगा।
फिर इसके बाद में आएगा कि तुम घर जाओ, त्वम गृहम गच्छ, तो गम गच्छ जाना, तो त्वम यानी कि तुम, गृहम मतलब घर, और जाओ का हो जाएगा आपके गच्छ। तो ये आपकी जो आज्ञा लोट लकार है, ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा त्वम गृहम गच्छ, त्वम गृहम गच्छ। तो ये आपके तुम घर जाओ को लिख लेना है। सभी को शाम को खेलना चाहिए, तो सर्वे सायं क्रीडेयु, सभी को शाम को खेलना चाहिए। तो चाहिए कि योग में आपकी जो विधि लिंग लकार आएगा तो क्रीडेयु आ जाएगा। तो सर्वे मतलब सभी को, इसमें क्या भरेंगे सर्वे, तो सर्वे का आ जाएगा सभी को। तो सर्वे सायं मतलब शाम को, ठीक है, सायं क्रीडेयु, क्रीडेयु का मतलब चाहिए कि योग में क्रीडेयु आता है, तो ये विधि लिंग लकार आ जाएगा क्रीडेयु। तो क्रीडेयु है, तुम सभी को जो शाम को खेलना चाहिए। फिर आपके गांव के दोनों तरफ खेत है, तो ये दोनों तरफ तो आपकी उभय आएगा, और उभय के योग में द्वितीय विभक्ति आती हैं। तो गांव के दोनों तरफ खेत हैं, तो ग्रामम उभयत क्षेत्राणि संति। तो क्या लिखेंगे इसमें, उभयत के योग में, परित के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। तो ग्रामम उभयतः, क्या लिखेंगे, ग्रामम उभयतः क्षेत्राणि, क्षेत्राणि कहते हैं क्षेत्र, खेत को कहते हैं क्षेत्र। तो क्षेत्राणि ये आपके नपुंसक लिंग, इसलिए आपके क्षेत्राणि आएगा, और बहुवचन है तो आपको इसमें संति लिखेंगे। तो ग्रामम आएगा आपके ग्रामम उभयत क्षेत्राणि संति, गांव के दोनों तरफ खेत हैं। तो ये आपका जो 6 नंबर का इसके में जो वाक्य का जो संस्कृत अनुवाद लिखना होगा ये पूछा जाएगा। तो 8 में से आपको 6 लिखना है। और भी मैं आपके संस्कृत अनुवाद वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके मेरे पास जितने पेपर हैं उन सभी का एक निचोड़ आपके आ जाएगा, उसमें हम सारे कवर कर लेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे। अति उत्तम, देखो यह आ गया अति उत्तम, फिक्स क्वेश्चन है। अति उत्तम पूछा जाता है, इसमें कौन सा संधि है, तो अति उत्तम आपके अति प्लस उत्तम होता है। इसमें उपसर्ग पूछे तो आपके अति उपसर्ग हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति प्लस उत्तम। तो अति प्लस उत्तम, ठीक है, उत्तम, ये इसका जो संधि विच्छेद होगा। और ये संधि कौन सी इसमें, तो इसमें संधि की बात करें तो इसमें संधि आपकी हो जाएगी, इसमें जो संधि है वो आपकी यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। इसमें आपकी कौन सी संधि है, यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि यण संधि में आपके जो ई आता है, या ई के बाद में बड़ा ई हो, इसके बाद में असमान स्वर आता है, तो उसका जो ई का य बन जाता है, क्या बन जाता है, ई का य बन जाता है। और ये जो आधा अक्षर होगा वो आपका पूरा बन जाता है, ठीक है, और ये मात्रा इसमें लग जाती है। तो ये इति प्लस उत्तम का अति प्लस उत्तम का अति उत्तम हो जाएगा। तो इसमें आपकी यण संधि का ये उदाहरण रहेगा। फिर आपके इसमें बताने कि इनमें से कौन सा जो गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का उदाहरण आपके ये होता है कि एक की मात्रा लगती है। गुण संधि में आपके एक की मात्रा, तो देखो डबल मात्रा है तो वृद्धि संधि है, और यह आपकी जो अयादि संधि है तो ये गंगेश्वर। तो गंगेश्वर जो आपका जो गंगा प्लस ईश्वर होता है, गंगेश्वर का क्या होता है, गंगा प्लस ईश्वर होता है। तो आपकी इसका क्या हो जाएगा, गंगेश्वर का गंगा प्लस ईश्वर। तो इसमें आपके आ प्लस ई ये मिलकर क्या बन रहा है, ए बना रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि प्रथमो नाम इति पदे प्रयुक्त संधि किम नाम अस्ति, इसमें कौन सी संधि दी गई। तो इसमें आपके प्रथमो नाम है, इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, जिसमें आपके उत्व संधि हो जाएगी। तो इसमें आपकी उत्व संधि, इसका उत्तर हम इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट है दुह प्लस कर्म। तो दुह प्लस कर्म जो है आपके, इसका जो संधि होगी वो क्या हो जाएगी, दुष्कर्म हो जाएगा। तो दुह प्लस कर्म का दुष्कर्म, और दुष्कर्म में ये होता है आपके दुष प्लस कर्म, ठीक है। तो ये आपके दुष्ट हो जाएगा, और इसमें उपसर्ग पूछे तो आपका दुष्ट उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है कृष्णाश्रित। इसमें आपके समास बताएं तो कृष्ण पर आश्रित, तो कृष्णम आश्रित हो जाएगा, ठीक है, कृष्णम आश्रित। तो कृष्णम आश्रित आपकी ये हो जाएगा दूसरा, कृष्णम आश्रित। नेक्स्ट है रत्नाकर में आपका समास पूछा कि कौन सा समास है, तो रत्नाकर में आपके जो तत्पुरुष है समास हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है कि जलमग्न। इसमें जो जलमग्न है इसमें आपके समास विग्रह करना, तो जले मग्न हो जाएगा, जल में मग्न, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपके जले मग्न, जल में मग्न, तो जले मग्न इसका उत्तर रहेगा। फिर आपको जो शुद्ध उत्तर इसमें आपकी जो यहाँ पर जो वर्णी है, ठीक है, आपको जो शब्द रूप वर्ण है इसमें माता स्नेहती। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो रहेगा आपके माता जो है वो मई हो जाएगा, ठीक है, माम नहीं होगा, मई होगा। तो माता मई, माता मुझको जो स्नेह करती, तो माता मुझे, तो यहाँ पर आएगा मई। नेक्स्ट है फिर आपके पत्राणी पतंती। तो जब भी पतंती आएगा अलग होने के, तो उसमें आपके पंचमी विभक्ति आएगी, तो वृक्षात आएगा।
तो वृक्षात है जो पत्राणि पतंति, इसमें आपको क्या बनना है, वृक्षात बनना है। ये पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है, इसमें आपको वृक्षांत बनना है, वृक्षात। फिर आपके नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो मैंने आपको बताया गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, तो गुरुवे आता है, ठीक है, तो ये आपको गुरुवे बनना, गुरुवे नमः, गणेशाय नमः। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति आती है, तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति गुरुवे होता है, तो गुरुवे बढ़ देंगे इसमें, गुरुवे नमः या गणेशाय नमः, ठीक है। तो ये सभी आपको इसमें लिख लेना है। अगला प्रश्न आपका प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। क्या करना है इसमें, आपके प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। तो प्रकृति प्रत्यय अलग करना है तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, लास्ट में क्या क्या चीज़ है वो देखनी पड़ेगी। इसमें देखो लास्ट में त्वा है, इसमें आपके तुम हैं, इसमें आपके कित हैं, तो इसके आधार पर आपको इसका पहचान करनी पड़ेगी। तो त्वा है तो फिर आपकी क्या हो जाएगा, इसमें कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, तो भू प्लस कत्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ये पहचान है, लास्ट में त्वा है तो कत्वा हो जाएगा, तो इसमें आप लिखेंगे भू प्लस आपके कत्वा, एक तो ये से हो जाएगा। इसमें तुम है तो जा तुम, तो जा प्लस तुमुन हो जाएगा, तो ये जा प्लस तुमुन, तो इसमें आपके तुमुन प्रत्यय रहेगा। लास्ट में तुम आ रहा है, इसका मतलब तुमुन प्रत्यय हैं। ये अब कितना आ रहा है तो इसमें आपके कित प्रत्यय हो जाएगा, इसमें आपके प्र प्लस युज, प्र प्लस युज प्लस कित हो जाएगा, तो प्र प्लस युज प्लस कित इसका जो प्रत्यय रहेगा, ये कित। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, विभक्ति भरनी है। क्या करना है इसमें, आपको विभक्ति का प्रयोग करना है, और आपको बालिका शब्द का जो तृतीय विभक्ति का बहुवचन भरना है। तो बालिका जो तृतीय विभक्ति बहुवचन, इसमें क्या होगा, बालिका भी, क्या बनेगा इसमें, बालिका भी, तो इसको आपको भर लेना है। बालिका शब्द की जो तृतीय विभक्ति का बहुवचन बालिका भी हो जाएगा, बालिका भी। फिर वयम यूयम ते, तो इसमें आपके उत्तम कार्याणि कुर्म, तो कुर्म के आधार पर इसमें क्या आएगा, वयम आएगा। अहम आवाम वयम बहुवचन है, तो यहाँ पर आपको वयम भर देना, वयम। फिर इसके बाद में आएगा धनो दुग्धम, तो दुग्धम मधुर भवती, तो धेनु शब्द का आपको जो षष्ठी विभक्ति का एक वचन इसमें भरना है। तो धेनु शब्द का जो षष्ठी विभक्ति एक वचन वो हो जाएगा आपके धेनो, क्या हो जाएगा, आपको धेनो भरना है। अब ये आपको याद है तो भर देना, नहीं तो आपको अपने अनुसार इसमें धेनु धेनु जिस भी प्रकार से आपको याद है तोड़ मरोड़ करके कुछ न कुछ लिख के आना है। फिर आता है आपका इसमें कुछ जो नेक्स्ट रखा आपके धातु रूप में। तो जैसे पहला आपके कि हस धातु प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार, तो ये क्या हो जाएगा, हस धातु की जो लट लकार में बहुवचन बताना है प्रथम पुरुष का, तो हस्ति हस्त हसंती, तो ये क्या हो जाएगा आपके हसंती हो जाएगा। जैसे पठती पठत पठंती होता है, तो इसका जो प्रथम पुरुष और बहुवचन बताना है हस धातु का, और वो भी लट लकार मतलब वर्तमान काल। फिर आएगा लृट, यानी कि भविष्य काल की बात हो रही है, तो खाद का खादी शशि हो जाएगा, ठीक है। मध्यम पुरुष खादी शशि, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके मध्यम पुरुष में खादी शशि, तो ये आपकी मध्यम पुरुष आ जाएगा। फिर आपको जो सेव धातु इसका लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन बनाना है, तो सेव का जो आपकी क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में सेवे हो जाएगा, सेव, सेव का सेवे, सेवा वहे सेवा महे, तो सेवे हो जाएगा ये। फिर इसके बाद में आपको जो बनना है वो रिक्त स्थान की पूर्ति बननी है, जिसमें आपको जो विकल्प बनना है सही विकल्प का चयन आपको इसमें करना है। जो गोदोहनम पाठ है, ये गोदोहनम पाठ ये कौन से नंबर का पाठ है, गोदोहनम जो पाठ है वो कितने नंबर का, मतलब कौन से क्रम का ये पाठ है। तो गोदोहनम कौन सा पाठ है, ये तृतीय पाठ, ठीक है, तो तृतीय इसमें आ जाएगा, तृतीय। इसके बाद में नेव साधनम, तो नेव साधनम इसमें आपके तो चतुर्थेन साधनम हो जाएगा, तो इसमें आपको चतुर्थेन भर देना है, चतुर्थेन नेव साधनम हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको विभक्ति भरना है, विद्यालयम गच्छामि, अस्मत् शब्द प्रथम विभक्ति भरनी है, तो अहम विद्यालयम गच्छामि, तो इसमें आपको क्या भर देना है, अहम भर देना है। तो इसमें क्या आएगा आपके अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम गच्छामि है तो फिर आपके मी के साथ में अहम आता है, तो अहम के साथ में मी आता है। अहम तंडुल मूल्यम दास्यामि, तो युष्मत् शब्द का आपको चतुर्थ विभक्ति का बतानी है, और ये तो अहम आपके जो प्रथम पुरुष रहेगा, तो इसमें आपके तुभ्य आ जाएगा, तुभ्यम, अहम तुभ्यम, मैं तुमको तुभ्यम। तंडुल मूल्यम, तंडुल कहते हैं चावल को, चावल का जो कीमत है वो देता हूँ। फिर इसके बाद में आपको जो उपसर्ग है वो लिखना है, इसमें आपके उपसर्ग इनको साथ में मिला करके लिखना है। तो उपसर्ग वाला भी देख लेते हैं किस प्रकार से इसका उपसर्ग आपको लिखना है। तो गंगा हिमालयात निस प्लस श्री प्लस लट लकार, तो अभी आपके ऊपर आए थे निसरस्ती,
तो ये आपको लिखना है। देखो यहाँ पर आया था वो व्याकरण वाला, ये वाला निस्सरती, ठीक है, ये आपको उसमें भर देना है। तो कुल मिला के इधर उधर से घूम फिर के आपके क्वेश्चन वहीं पे आप वापस लौट के आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके निस्सरती हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको भरना है निस्सरती। तो यहाँ पे लिखना आपको इसमें निस्सरती। फिर इसमें आएगा आपके आ प्लस गम प्लस लंग लकार, तो ये आगछन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषका क्षेत्रास आगछन। तो इसमें आपकी जो आगछन लिख लेना है। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको जो मैं टूटा फूटा जैसे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके बताना देखिए यहाँ तक वीडियो किसने देखा और आप मेरे को ये जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आता है या फिर नहीं आता है। देखो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो गणित और विज्ञान है। ये तो मैं आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ, बाकी मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो गणित और विज्ञान पढ़ाता हूँ। फिर भी आपकी हेल्प के लिए ये बाकी सब्जेक्ट की भी आपके जो है थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको सारी चीज़ समझाने की। तो कहीं टूटी फूटी जैसे भी मेरे से होती है, मैं आपके साथ में जो आपके साथ खड़ा हूँ अभी। तो फिर आपके अगला प्रश्न है कि इसमें आपकी किताब के प्रश्न उत्तर है कुछ जो कि आपके अभ्यस्त में भी आ सकते हैं। तो कलिंदा आत्मजा का कथित है, जो कलिंदा आत्मजा है वो किसको कहा जाता है? तो कलिंदा आत्मजा जो है वो यमुना नदी को कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? यमुना करेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण का कान अखाद्य, जो सोने का जो कौवा था उसने क्या खाया? तो उसने जो चावल के दाने खाए। तो चावल को क्या कहते हैं? तंडुल कहते हैं, तंडुलान। तो ये तंडुलान खाए, तो इसमें आपको तंडुलान भर देना है। मोदक का मतलब क्या होता है? आपके जो मोदक का मतलब होता है लड्डू। जैसे मोदक कौन खाते हैं? आपके जो गणेश जी भगवान है उनको सबसे पहले लड्डू का भोग लगाया जाता है, तो वो उनको लड्डू पसंद है। ये रत्न वो आपके अलग चीज़ इसमें। तो इसका उत्तर आपकी क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके गोधनम इतस्य पाठ्यस्य पुस्तक क्रम में अस्ति। अब देखो ये क्वेश्चन आपके डबल बार रिपीट हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले आया था, यही वापस आपके जो इसमें रिपीट हो चुका है। तो ये कौन से नंबर का पार्ट है? ये तीसरे नंबर का पार्ट है। तो ये तो आपके 2 नंबर वैसे ही बोनस हो गया। देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डबल बार आपको संस्कृत में देखने को मिलेंगे, पता ही नहीं चल रहा। देखो निस्सरती वाला भी डबल बार आ गया था, ये भी डबल बार आए हैं। नेक्स्ट है आपके वितम क्षीणम कीदृश्य भवति। तो वितम क्षीणम कीदृश्य भवति, तो इसका हो जाएगा आपके प्रश्न, ठीक है। तो जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं वह हमेशा दुखी हो जाता है। तो इसमें उसका उत्तर आपको क्या करना है? दुखी। तो इसका उत्तर आपको क्या कर देना है? इसमें नष्ट कर देना है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला जो प्रश्न आपके कि के मधु संग्रह व्यगता अभवन। तो जो मधु संग्रह करने का काम कौन करता है? तो जो शहद इकट्ठा करने का काम कौन करता है? तो मधुमक्खी करते हैं। कौन करते हैं? मधुमक्खी। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? मधुमक्खी कर दें, मधुकरा कर देंगे। यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो मधु संग्रह करने का कार्य करती हैं, बीज। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? मधुमक्खी कर देंगे, मधुकरा। वाणिज्य पुत्र से किम नाम आसित, जो वाणिज्य पुत्र था, ठीक है, वाणिज्य पुत्र, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जीर्णधन। क्या नाम था इसका? जीर्णधन। सॉरी, उसके पुत्र का जो नाम था वो आपके बेटे का नाम पूछा जा रहा। तो वणिक पुत्र का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? जीर्णधन इसका उत्तर रहेगा। केन सर्वसिद्धम भवति, तो प्रयत्न सर्वसिद्धम भवति, प्रयास करने से जो सब काम सिद्ध होते हैं, प्रैक्टिस करने से सारे काम जो सफल होते हैं। फिर इसके बाद में जो आपका जो प्रश्न आएंगे और आपके इसमें जो एक किताब का ही आपका जो पठित आपके जो गद्यांश आएगा उसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। अपरा काशी नाम का विख्यात, तो अपना जो काशी नाम से क्या कौन विख्यात है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं विद्यालय अपरा काशी नामना विख्यातस्य जयपुर नगरम मध्य रमणीय स्थाने वर्तते। तो इसमें आपको क्या करना है? कह विख्यात तो अपना विद्यालय, अस्माकं विद्यालय। तो इसमें आपको क्या बनना है? ये वाला अस्माकं विद्यालय, आपको इस लाइन इसका उत्तर भर देना है। अस्माकं विद्यालय से छात्रा कीदृश्य सन्ति, हमारे विद्यालय के छात्र कैसे हैं? तो हमारे जो विद्यालय के जो छात्र हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अत्यत्र छात्रा योग्यतम सन्ति, यहाँ के जो छात्र हैं वो कैसे हैं? योग्यतम में अच्छी योग्यता वाले हैं। नेक्स्ट है विद्यालय से भवनम कीदृश्य अस्ति, विद्यालय का भवन कैसा है? तो अस्य भवनम द्विभूमिक विस्तृत्य भव्य सुसज्जितम चास्ति। तो ये लाइन आपको उसमें लिख लेनी है। अस्माकं विद्यालय कुत्र अस्ति, हमारा विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अस्माकं विद्यालय जयपुर नगरस्य मध्य रमणीय स्थान वर्तते। तो ये आपको इसमें लिख लेना है कि ये जयपुर स्थान के मध्य में स्थित है, जयपुर नगर के बीच में स्थित है।
भाषा कार्य करना है तो यहाँ पर जो 80 शब्द आए हैं वो सर्वनाम किस संज्ञा पद के लिए आए हैं, तो ये अस्माकम विद्यालय के नाम पर आया है। तो ठीक है, तो ये हमारा अस्माकम विद्यालय लिख लेना, अस्माकम विद्यालय। विविध पत्र पत्रिका, इसमें आपको विशेषण बताना है। तो विशेषण आपके पहले वाला होता है और बाद वाला आपके विशेष्य होता है, तो ये विशेषण क्या हो जाएगा, विविधा हो जाएगा। तो विविधा इसका क्या हो जाएगा, आपके विशेषण रहेगा। फिर आपको जो एक प्रश्नों के उत्तर देना है, ये पठित आएगा आपके श्लोक वगैरह, उससे प्रश्नों के उत्तर देना है। पिबंती नद्य स्वमेव नाम स्वम न खादंती फलानी वृक्षा नादंती समस्य खलु वारिवाह परोपकाराय संता सताम विभूतय। ये कह रहा है कि इसमें कहा जो स्वयं अम्ब न पिबंती, कौन है जो खुद का जो पानी नहीं पीता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नद्य हो जाएगा। नदी जो है खुद का पानी नहीं पीती है। वृक्षा स्वयं का नहीं खादंती, वृक्ष खुद के क्या नहीं खाते हैं, तो फलानी, फल को नहीं खाते। तो इसमें आपकी क्या करना है, फलानी डिकानी, डिकानी नहीं फलानी, डिमका फलाना डिमका ऐसे कहते हैं, वो वाला फलाना डिमका आ गया। देखो ये फलानी डिमकानी, ऐसा मत कहते हैं डिमकानी, ये तो ऐसा नाम है फलों का जो नपुंसकलिंग होता है, इसलिए फलाने आता है, फलिश्य फलम फलानी। फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो यह क्या आएगा कि के सस्य स्वयं न अदंती, के सस्य स्वयं न अदंती। तो ये पूरी जो लाइन है वो सेम टू सेम आपको यहाँ से ये वाली नादंती सस्य खलु वारिवाह। फिर इसके बाद में कैसाम विभूते परोपकार भवंती, तो ये लास्ट जो आपकी लाइन है वो परोपकार संता विभूयंती। तो इस प्रकार से जो पूरी जो पैराग्राफ आएगा, श्लोक आएगा, उसके प्रश्नों के उत्तर आपको उसी में से देख के लिखना है। फिर इसके बाद में आपका जो भाषी कार्य करना, तो इसमें जो जलम है इसका आपको पर्यायवाची बताना। तो जल का पर्यायवाची, जल किसके लिए आया था, नदी वाले के, तो इसमें आएगा पिबंती नद्य अस्मेव न, तो इसमें आपकी क्या आएगा अस्मेव, तो यह आ जाएगा अम्ब। तो पहले का जो जल का जो पर्यायवाची आपको इसमें लिख लेना है अम्ब। अम्ब जो आपके क्या है, आपके जल का पर्यायवाची है, ठीक है, अम्ब। नेक्स्ट फिर आपकी ये कि अदंती इति क्रियापदम कर्तृपद किम, इसका जो अदंती है इसका जो कर्ता पद है वो कौन है, तो अदंती है इसका आपको जो कर्ता जो पद है वो आपको इसमें बताना है। तो न अदंती सस्य खलु, इसमें आपकी जो सस्यम है वो आपको इसमें लिखना है। फिर इसके बाद में आपको जिसको हिंदी भाषा में क्या करना है, इसका सप्रसंग भावार्थ लिखना है, व्याख्या लिखनी है, सप्रसंग इसकी व्याख्या लिखनी है। तो सप्रसंग इसकी हिंदी भाषा में जो भावार्थ लिखना है, तत्रापि कुत्रापि गता भैवीर हंसा मही मंडलाएँ हानिस्तु तेसाम ही सरोवरनाम यसाम मराले सह भी प्रयोग। तो इसका जो अर्थ है ये उस प्रकार से हो जाएगा कि हंस कहीं भी चला जाए तो वे पृथ्वी को सुशोभित करते हैं, और हानि तो उन सरोवरों की होती हैं जिनको जो हंस से वियोग हो जाता है। तो इसका आपको जो हिंदी भाषा में इस प्रकार से जिसका अनुवाद लिखना है। फिर आपको जो संस्कृत में आपको क्या करना है, संस्कृत की आपकी किताब में जो आपके पाठ दे रखे जैसे लो तुला है और सिक्ता सेतु हैं, ये तो इनमें से तो फिक्स आपके पूछा जाएगा, लो तुला और सिक्ता सेतु, इनका आपको हिंदी भाषा में क्या करना है, पाठ का सार लिखना है। और दोनों के जो पाठ सार है वो मैं आपको अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लेना, दोनों के मैंने पाठ सार वहाँ पे बता रखा है। तो ये आपका अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें लगभग 9000 के आसपास में बच्चे होने वाले हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट की संख्या वो लगभग 8900 जो स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं। अगर आपने भी इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें मैं हर आपके जो पेपर वगैरह होते हैं सबकी अपडेट सबसे पहले आपको इसी में देता हूँ, और खूब सारे क्वेश्चन वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सिक्ता सेतु जो है इसका आपको जो क्या करना है, हिंदी अनुवाद लिखना है, सार लिखना है। तो एक समय की बात, एक छोटा बालक था जिसका जो नाम तपोदत्त था, वह विद्या प्राप्त करना चाहता था लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। उसे लगता है कि केवल इच्छा रखने से ही ज्ञान मिल जाएगा, तो उसको लगता था कि केवल इच्छा रखने से जो ज्ञान मिल जाएगा और पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा आप सोचते हैं, अभी सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि मैं तो बिना पेपर पढ़े ये जो 100 में से 100 नंबर लेके आ जाऊँ, लेकिन आपको ही पता कि ये संभव है नहीं। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई में आपका मन लगता नहीं है तो फिर ऐसी तो पढ़ाई कोई जो आसान चीज़ है नहीं। अगर पढ़ाई इतनी आसान होती है तो सारे कर लेते हैं, और पढ़ाई इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप जो सारे इसको कर नहीं पाएँ, ठीक है। पढ़ना आसान है, जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे तो कभी आप जो बाहर जो मज़दूर काम करते होंगे धूप में, उनको देखना, कोई 2 वक्त की रोटी के लिए किस प्रकार से जो जुगाड़ के लिए अपना जो दिन रात मेहनत करता है,
जब आपका मन नहीं लगे पढ़ाई ना तब उनको देखना। तो वह सोचते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने से कोई जो आसान तरीका होगा वो भी बिना किसी मेहनत के। जैसे आप अभी सोचते हैं, कई सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सर रियल पेपर दे दो, हमारा पेपर भेज दो, तो ये संभव नहीं है। बिना मेहनत के आपको फल नहीं मिलेगा। और कई सारे बच्चे कहते हैं कि हमको तो पेपर लिखवा दो, अभी थोड़ी देर के बाद में हम वहाँ पे उतार के आ जाएंगे। तो फिर मतलब क्या है इसका? आपको कुछ इसमें जो आप जो लास्ट मोमेंट में केवल इसमें जो फर्जी काम करना सीखेंगे इसमें। तो एक दिन वह जो नदी के किनारे घूमते हुए आया, उसने देखा कि एक व्यक्ति नदी के ऊपर जो रेत, जिसको सिकता के पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। वह बहुत ही मेहनत कर रहा था, लेकिन हर बार जो नदी की लहरें उस पुल को बहा देती। यह देखकर तपोदत्त हंसा और मजाक में उस व्यक्ति से पूछने लगा, क्या आप सचमुच बालू के पुल बना सकते हैं? उस व्यक्ति ने तपोदत्त को देखा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि बालक, जैसे बालू के पुल बनाना असंभव है, वैसे ही बिना अध्ययन, बिना मेहनत और बिना गुरु के विद्या प्राप्त करना असंभव है। तो ये जिस तपोदत्त ने को देखा और उस व्यक्ति ने कहा कि बालक, जिस प्रकार से बालू से पुल बनाना असंभव है, वैसे ही बिना अध्ययन के, बिना मेहनत के और बिना गुरु के विद्या को प्राप्त करना असंभव है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, है ना। अभी जब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को खुद को यहाँ पे जो एक वीडियो बनाने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। रात को भी जब मैंने आपके वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा 2:40 पे मैंने वीडियो शुरू किया था और उसके लगभग 4:15 बज गए थे सुबह के, और 1 घंटे के लगभग में, वो 1.5 घंटे के लगभग में वीडियो बना था। तो देखो कितना लंबा बैठना पड़ता है। ठीक है, मैं 2:40 पर बैठा था और 5:50-15 पर उसमें उठा था, यानी कि इतनी देर तक लगातार बोलना, फिर ये जो बैठे रहना, और ये रात में फिर जा कर के काम किया, तो उसके लिए मेहनत लगती है। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके इस मेहनत को जो अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपका जो एक सब्सक्राइब है वो कई सारे बच्चों के लिए, आपको जो मेरे को जो वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बिना मेहनत के आप जो कुछ भी काम संभव नहीं है। फिर इसके बाद में तपोदत्त को यह जो सुनकर जो गहरी सोच में पड़ गया। ठीक है, तपोदत्त को यह जो सुनकर गहरी सोच में पड़ गया, वह समझ गया कि वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह गलत रास्ता है। आप भी यही सोचते हैं कि मैं तो बिना पढ़े ये जो पास हो जाऊँ, मेरे को तो बिना पढ़े टैबलेट मिल जाए, है ना। तो ये संभव नहीं है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके हाथों में टैबलेट होता है। वो जो पढ़ाई करते हैं, मान लो कुछ 1-2 नंबर से रह जाते हैं, फिर वो अगली बार प्रयास करें, लेकिन हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए। तो बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने निश्चय किया कि अब वह पढ़ाई करेगा, और उसने गुरु के पास जाकर जो विद्या प्राप्त करने का निर्णय किया। तो तपोदत्त ने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की और कुछ ही समय बाद वह विद्वान बन गया। तो आप में से भी खूब सारे जो तपोदत्त होंगे जिनको बात समझ में आ रही होगी अभी, ये है ना, कि बिना पढ़ाई के तो ये मामला बैठेगा नहीं, बाकी तो मैं 9th क्लास में वापस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पढ़ाई कर लो, अभी भी समय है। इंग्लिश का पेपर आपके हो चुका है, उसमें आप पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपके पास में मौका है गणित को बचाने का। ठीक है, अगर आपने गणित अगर आपको बचा लेती हैं तो फिर आपके जो बाकी सब्जेक्ट में तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, संस्कृत में आप पास हो जाएंगे, सामाजिक में पास हो जाएंगे। ठीक है, ले डूबेगा तो ये आपका गणित। और गणित इतना कोई मुश्किल काम जो विषय है नहीं, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से करनी पड़ती हैं। तो यह कहानी में क्या सिखाती है? यह कहानी में सिखाती है कि विद्या प्राप्त करने के लिए मेहनत और समर्पण की ज़रूरत होती है। बिना कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से हम कभी भी जो असल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मेहनत तो करनी है, लेकिन आपको जो सही मार्गदर्शन में आपको मेहनत करनी है। आपको जो गाइडेंस देने वाले हों वो आपके सही मार्गदर्शन देने वाला हो। ऐसा नहीं हो, मान लो आपके, जैसे आपको मैं मार्गदर्शन की बात बताऊं कि मान लो आपको मैंने बताया कि आपके जो गणित में आपकी 10वीं प्रश्नावली और 11वीं प्रश्नावली और 12वीं प्रश्नावली, ये 3 प्रश्नावली आपको जो ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। तो ये मेरा काम है, मैं आपको सही मार्गदर्शन दे रहा हूँ। जो बच्चा इन 3 प्रश्नावली को अच्छे से करेगा उसके 10 नंबर इसके, 25 नंबर इसके और 25 नंबर इसके हो जाएंगे। तो ये आपके 60 नंबर का मामला कवर करेगा। और मैं आपको ये कह दूँ कि नहीं, आप तो पहली, दूसरी और तीसरी प्रश्नावली पढ़ो, इनको छोड़ दो, इन प्रश्नावलियों को छोड़ दो, कुछ नहीं आने वाला इसमें से, तो फिर वो तो गलत बात हो जाएगी आपके लिए। फिर आप जो रास्ता भटक जाएंगे, आप दिन रात इन्हीं को तैयारी करेंगे, इनसे जो 5-10 नंबर ही आएंगे, क्योंकि 60 नंबर तो यही कवर करेगा 3 प्रश्नावलियाँ। तो इसलिए सही मार्गदर्शन का होना ज़रूरी है। और मैं इसी के लिए आपके जो पुराने पेपर वगैरह सोल्व करवाता हूँ। और आपने देखा ही होगा इसका फ़ायदा आपको जो साइंस में मिला होगा। मैंने कहा कि साइंस में लास्ट के जो 3 पार्ट है वो ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो 20-20-20 60 नंबर का लास्ट के 3 पार्ट हैं, और वो अच्छे नंबर इसलिए आ रहे हैं बच्चों के, क्योंकि उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की है।
तो गणित में भी आपके अच्छे आएंगे और सामाजिक में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो संस्कृत में तो आपके आएंगे ही आएंगे। फिर आपके स्वर्ण काक वाला है, तो ये स्वर्ण काक वाला जो इसका जो स्टोरी है आपको यहाँ पे हिंदी में याद कर लेना है, ठीक है। एक कहानी एक गरीब लड़की और उसके सोने के पंखों वाले कौवे की है। एक दिन वह लड़की जो चावल सुखा रही थी, उसी दौरान एक सोने के पंखों वाला कौवा आया और चावल खा लिया। लड़की ने उसे रोका तो कौवा वादा करता है कि अगले दिन उसका चावल का मूल्य देगा। अगले दिन वह कौवा फिर आता है और उस लड़की के जो सोने की मुद्राएं देता है। तो उस लड़की की माँ देखती है और उसके मन में लालच जाग जाता है। ये लालच बहुत बुरी बुला है ना, तो ग्रेडी इज क्रश, तो लालच बड़ी बुरी बला है। तो जब भी कभी लालच होगा तो ज़रूर आपको जो ये नुकसान देगी। तो वह जो सोचती कि अगर वह कौवे को पकड़ लेगी तो उससे और सोना और मिल सकता है। तो अगली बार जब कौवा चावल खाने आता है तो उस लड़की की जो माँ उसे पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन कौवा उड़ जाता है। इस प्रकार से लड़की को मिलने वाला जो सोना था और वो खुशी थी, वो सिर्फ माँ के लालच के कारण खो जाती है। तो यह कहानी हमें यह बताती है कि लालच से इंसान जो नुकसान हो जाता है, त्याग और संतोष से हमें जो ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लालच से हमें जो हमेशा नुकसान होता है। तो ग्रेडी इज क्रश, लालच बुरी बला है। फिर आपकी जो लोह तुला वाली ये कहानी है, लोह तुला को आपको अच्छी प्रकार से, वो एक व्यापारी होता है जो अपने विदेश जाता है, उससे पहले अपनी जो लोहे की तराजू को एक सेठ के पास में रख के जाता है। जब व्यापारी वापस लौटता है तो सेठ को कहता है कि ला मेरी तराजू जो दें वो वापस दें। तो सेठ जी कहते हैं कि आपकी जो तराजू थी वो तो चूहों ने खा ली। व्यापारी को बिना कुछ कहे जो सेठ घर से जाता है और अपने जो सेठ का जो बेटा था उसको कहाँ पर ले जाता है, स्नान करवाने के लिए ले जाता है कि चलो तालाब पर चलते हैं, स्नान करके आते हैं, नहा धोकर आते हैं। नहाने के लिए जाता है, लेकिन उसको कहीं गुफा में छुपा कर आ जाता है। तो वापस आता है तो सेठ उनको पूछता है कि अब मेरा बेटा कहाँ है। सेठ उनको पूछता है कि बेटा कहाँ पर है। तो वो जो व्यापारी था, व्यापारी कहता है कि उसको तो बाज ने खा लिया, वो जो आपका बेटा था उसको तो बाज ने खा लिया। शेर को यह सुनकर जो बहुत गुस्सा आया और वो जो इसको जो असंभव समझता है कि ये कैसे हो सकता है, बाज बच्चे को कैसे खा जाता है। तो वो व्यापारी है वो फिर शेर से कहता है कि जैसे चूहे तराजू को खा सकते हैं, वैसे ही जो बाज से कोई व्यक्ति नहीं उड़ सकता है। यह सुनकर जो शेर को समझ में आ गया और वह अपनी गलती को स्वीकार करता है और व्यापारी को अपनी तराजू लौटाता है। या फिर वो न्यायालय में जाते हैं, न्यायाधीश उनका न्याय करता है, वो भी आपस में लिख सकेंगे। तो गलती स्वीकार करता है और व्यापारी को अपनी तराजू लौटाता है और व्यापारी को भी जो शेर का जो बेटा है, व्यापारी भी शेर के बेटे को वापस कर देता है। शिक्षा ये मिलती है हमें कि सच्चाई का कभी भी सामना किया जाना चाहिए, ठीक है। कभी भी हमें गलती को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चतुराई से हम सही न्याय को प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। आपके पास में जो चतुराई होनी चाहिए, इससे आप जो सही न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपके जो ये जो भ्रांतो बाला वाली कहानी है, ये आप जो इसमें जो अपने मित्र वाली कहानी है, बालक वाली जो विद्यालय नहीं गया। तो इस प्रकार से आपको जो 4 कहानियाँ मैंने आपको बता रखी, ये आपको हिंदी अनुवाद इनको अच्छे से याद कर। फिर आपके अगला जो प्रश्न है, इसमें आपको जो प्रश्न निर्माण करना है, कवि है वाणी में संबोधित, तो कौन है जो वाणी में संबोधित करता है, तो हु एड्रेस द वॉइस, तो कौन आवाज़ को जो संबोधित करता है। तो इसमें आपके कवि का कह हो जाएगा, कवि की जगह पे क्या आ जाएगा, कह आ जाएगा। और फिर आपको पूरी लाइन लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना है। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम विज्ञावती, तो इसमें आपके ये जो स्वर्ण काकस्य हैं इसकी जगह पे प्रश्नवाचक बनाना, तो इसमें आपके स्वर्ण काकस्य की जगह पे आपके कश्य आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कश्य आ जाएगा। लुब्धा वृद्धा कश्य रहस्यम विज्ञावती। मोदकानी पूजानी निमित्तानी रचयन्त आसन, तो मोदकानी की जगह पे आएगा आपके कहानी, क्या आ जाएगा, कहानी। और खलानाम मैत्री, खलानाम मैत्री आरम गुरु भवती, तो किस इसकी जगह पे आ जाएगा हुज फ्रेंडशिप इज अ, किसकी जो मित्रता है वो महान होती है शुरू में, तो इसका हो जाएगा आपके कैसाम। खला नाम की जगह पे आ जाएगा कैसाम, मतलब किसकी मित्रता, तो इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे कैसाम। फिर इसका आपको अन्वय करना है, ये श्लोक दे रखा है, इसका आपको क्या करना है, अन्वय करना है। और अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक आपको इसमें लिखना है जो कि आपकी किताब में इस पेपर में नहीं आए हो। और फिर आपको जो हिंदी भाषा में इनका अर्थ लिखना है। तो विक्रिय, प्रतिकूलानी, नद्य और रसाला। तो विक्री का मतलब हो जाएगा आपकी बेचकर, और प्रतिकूल का हो जाएगा विपरीत, और नद्य का हो जाएगा नदियाँ, और रसाला का मतलब हो जाएगा आम। तो ये आपके जो पूरा जो पेपर है मैंने आपको सोल्व करवा दिया। ये लास्ट में देखो 3 डॉट आ गई है। इस प्रकार से आपके भी जो पेपर होगा और
ये मैंने 1 घंटे में 59 मिनट हो रहे हैं अभी इस पेपर वीडियो को बनाते हुए, तो 1 घंटे में ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ है, 1 घंटे का वीडियो कंप्लीट हुआ है। और लगभग इसको जो पूरा जिन विद्यार्थियों ने देखा है उनके बहुत ही शानदार आपके नंबर होंगे। इसी पर आधारित आपका पूरा पेपर होगा। और इम्पोर्टेंट आपके जो गणित के और सामाजिक के वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ उनको ज़रूर देखना, उनके टेस्ट ज़रूर देना है। टेस्ट में से खूब प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और ऐप को डाउनलोड करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और अपनी कक्षा के सभी बच्चों को बता देना संस्कृत के पेपर के दिन कि मैं आपको सामाजिक और गणित की, जिन बच्चों को लगता है कि मैं तो गणित में फेल हो जाऊँगा, ज़रूर वीडियो पूरा देख लेना, अच्छे से समझ लेना, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था आपके आज का संस्कृत का पेपर। और भी मैं आपकी वीडियो अपलोड करूँगा। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, क्योंकि मुँह में जो इस गर्मी के कारण छाले ज़्यादा हो रहे, तो इस कारण से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वैसे तो संस्कृत है, इसमें पहले ये जो उच्चारण में थोड़ी मिस्टेक रहती है और फिर ही ऊपर से छाले हो रहे, तो थोड़ा और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको सुनने में आई होगी। फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत अब ये जो प्रॉब्लम है वैसे अब लेके बैठ जाए तो फिर आपके पेपर चले जाएंगे। इस कारण मैं रुक भी नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ कि आपके पेपर है तो आपको तैयारी करवानी, तो फिर इस हिसाब से मैं वीडियो आपके लगातार बैक टू बैक आते जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का स्नेह प्रेम ऐसे बनाए रखें, इससे आपके सपोर्ट है वो, उसके कारण आप यहाँ पर वीडियो देख पा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो उससे मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अधिक जो वीडियो बना पाऊँगा, अपलोड कर पाऊँगा। तो गणित की और सामाजिक की तो आपको जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अच्छे से देख लेना, अच्छे नंबर आएंगे। और संस्कृत में कोई फेल होता नहीं है, टेंशन आपको लेनी नहीं है। खूब सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें तो संस्कृत में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि इतना कुछ जो आप संस्कृत में वहाँ से लिख लेंगे पेपर में से। आपको जो देखे कुल मिला के पेपर में कॉपी है जो खाली नहीं छोड़नी, परीक्षा में आपको कॉपी खाली छोड़ के नहीं आनी है। उसमें क्वेश्चन का जो उसमें पेपर में से ही आपको आंसर देख के अच्छे से लिखना है। जैसे पैराग्राफ हैं, गद्य पद्य हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले हैं, उसमें से देखकर आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपके पास भी कोई पेपर हो तो ये मेरा नंबर, इस पर आप भेज सकते हैं और सॉल्यूशन में उसको आपको यहाँ पे करवा दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना जो ध्यान रखें और इस मौसम में खूब ज़्यादा पानी पिएं। अभी मौसम थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो इसमें अपना ख्याल रखें और इस शरीर का सबसे पहले आप ध्यान रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो आप जो परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर आपकी चाहे कितनी अच्छी तैयारी हो, आप एग्ज़ाम से ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। और सभी अपने जो कक्षा के बच्चों के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखना, ताकि मेरे को पता चलेगा कि किन किन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को यहाँ एंड तक देखा है। ठीक है, बाकी तो मैं शुरू में कहता हूँ और इस वीडियो में मैं अंत में कह रहा हूँ, ताकि मेरे को पता चलेगा कि किस किस विद्यार्थी ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। वो सारे ऑल द बेस्ट लिखेंगे और मैं पता चल जाएगा कि हाँ, इस बच्चे ने अपना वीडियो पूरा देखा है और अच्छा मेहनत कर रहा है। आपको मेहनत करनी चाहिए। मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि बिना मेहनत के आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बने रहें